कि नहीं करना, तो आप जिस सिचुएशन के अंदर हैं उसके अंदर आपको जो है वो अमल करना बनता है। ठीक है ना, मैं आपको भी इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ क्यों बनता है। ठीक है। फैसल बैंक के ऊपर आपको एक अकाउंट जो बनाने का मौका दिया जा रहा है फैसल बैंक की तरफ से, उसका एक प्लस पॉइंट ये है। जब मैंने शुरू की थी फ्रीलांसिंग, तो मैं अपने करीब लोकल बैंक में गया था अकाउंट बनाने, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपका लोकल बैंक नहीं बन सकता, क्योंकि आप उसका नाम क्या, लोकल अकाउंट नहीं बन सकता क्योंकि आप अपना अर्निंग सोर्स नहीं डिक्लेयर कर पा रहे। ठीक है। मेरा अर्निंग सोर्स कोई नहीं था, ना मैं जॉब करता था, मैं डायरेक्ट फ्रीलांसिंग करता था और बड़े मुश्किलात हुई। तो फिर उसका नाम क्या है, यूनिवर्सिटी में गया, यूनिवर्सिटी में जाके हमारा अकाउंट बना एज स्टूडेंट अकाउंट। फिर उस टाइम एचबीएल में बना, उस टाइम उन्हें कहा कि जो है वो स्टूडेंट अकाउंट बनाया है जी, उसके अंदर उन्होंने कहा कि आप थोड़े पैसे रखवाएं, 500 1000 रुपये। उस टाइम उन्होंने रख लिए, उनका भला हो। वरना आजकल तो पैसे ज्यादा रखने को कहते हैं बैंक अकाउंट जब ओपन करवा रहे हो आप। तो वो खाओ ने एक रीजन दी कि वालिद साहब ने फीस भेजनी होती है, पेरेंट्स ने फीस भेजनी होती है, तो हमें जो है वो अपने अकाउंट आपका यूटिलाइज करना होता है। तो उस टाइम इस तरीके से अकाउंट बना, फिर उससे हमने पायनियर के साथ अटैच किया। अब फैसल बैंक हमें ये जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इसमें ये है कि आप घर बैठे ऑनलाइन अपना अकाउंट बना सकते हैं और फिर उसे वेरीफाई करवाने के लिए विद इन 6 मंथ, आई थिंक सो, ये 60 डेज या 90 डेज आप जा सकते हैं और नियर बाई ब्रांच के अंदर वेरीफाई करवा सकते हैं। अब जिन बच्चों का पहले फैसल बैंक में है, वो तो एक अच्छी बात है। ठीक है। अगर तो आपका किसी और बैंक में है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। अगर तो आपका किसी और बैंक में है, पाइनीर जो है, पाइनीर मैं पढ़ाऊंगा पाइनीर आपको बहुत जल्दी, तो उसके अंदर ये है कि आप दो अपने लोकल बैंक अटैच कर सकते हैं। ठीक है। दो लोकल बैंक अटैच कर सकते हैं। अगर तो आपका एक किसी और अकाउंट किसी और में है, तो ये तो आपका अकाउंट वैसे भी ऑनलाइन बैठे बन रहा है, तो आप अगर बना भी लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप दूसरा बैंक अकाउंट ये रख लें। ठीक है। आपको दिल करे आप एचबीएल में पैसे मंगवा रहे हैं, आपका दिल करे आप यूबीएल में मंगवा रहे हैं, आपका दिल करे आप फैसल बैंक में मंगवा रहे हैं, तो आप दो अटैच कर सकते हैं और किसी टाइम भी उसे आप स्पॉट से रब्ता करके उसे क्लीन आउट भी कर सकते हैं और फिर कोई और अकाउंट भी अटैच कर सकते हैं। तो ये इस तरह नहीं है कि आपने बना लिया है तो आपको जो है वो वही इस्तेमाल करना है। आपने बना लिया है तो आपको पता नहीं क्या हो जाना है, दुनिया खत्म हो जानी है। बच्चे ये समझ रहे थे कि पता नहीं क्या होने लगा हमारे साथ, तो ये तो शायद हमारे सारे पैसे ले जाएंगे, ये हो जाएगा। कूल डाउन, कुछ भी नहीं होता। आप कम से कम दो जो है वो अपने अकाउंट उसके साथ अटैच कर सकते हैं पाइनियर के साथ, और आप उनमें से किसी में भी पैसे मंगवा लें तो ठीक है। अब फैसल बैंक एक अपॉर्चुनिटी जो दे रहा था वो उससे देख के एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि दूसरे बैंक हमारी कुछ इज्जत करने लग जाएंगे। जब फ्रीलांसर जाता था पहले, तो वो हमारी बिल्कुल रिस्पेक्ट कोई नहीं होती थी। मतलब वो कहते थे कि आप पता नहीं क्या करते हैं, आपको तो कुछ पता नहीं है। अब उन्हें पता है कि डॉलर आ रहा है, ठीक है ना, तो आपको उठ के मैनेजर भी, आप एक दफा कहेंगे ना कि सर मैं फ्रीलांसर हूँ, तो वो आपसे फौरन पूछता है कि आप फ्रीलांसर हैं तो प्लीज हमारे ही उसका नाम क्या बैंक में अकाउंट बनाए। इवन उनको ऊपर की तरफ से जो ऑर्डर आए हैं वो भी बड़े इस तरह के हैं कि आप फ्रीलांसर्स को, अब मैंने देखा कि मैं फिजिकल एक जगह पढ़ाता हूँ उधर, तो वहां पे उसका नाम क्या है, लाइक डिफरेंट और बैंक्स ने भी अप्रोच किया कि आप अपने स्टूडेंट्स को कहेंगे वो हमारे जो है वो बैंक में जो है वो बनाया अपना। तो यार इस चीज को पॉजिटिवली देखो कि यार ये एक अच्छी इन्वायरमेंट हमारे लिए क्रिएट हो रही है। जो भी आपको जहां से भी मौका मिल रहा है उसके अंदर अपना अकाउंट जो है वो बनाए। अभी तो ऑलमोस्ट सारे ही करते हैं हसन। ठीक है। सारे ही करते हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट अब शुरू हो गए हैं करना। आज से 2 3 साल पहले या जिस 6 7 साल पहले जब मैंने शुरू किया तो कोई भी नहीं करता था। ठीक है। तो अभी तो ये सारे ही ऑलमोस्ट बैंक्स कर रहे हैं। तो फैसल बैंक तो एक और अच्छा भी आपको इससे ये कर रहा है कि वो जो आपका टॉप अर्नर होगा, जो आप जो है वो आई थिंक सो आपके साथ उनका लेक्चर और पीडीएफ भी शेयर होगी, अगर नहीं हुई तो मैं वो करवा दूंगा। उसके जो है वो जो टॉप अर्नर होगा आपका, जो मतलब जिस बंदे ने ज्यादा पैसे अमाउंट उसके अंदर सेंड किए होंगे, एट द एंड उसने ज्यादा कमाया होगा, तो उसको आई थिंक सो उन्होंने अनाउंस किया कि नहीं किया, विनिंग लैपटॉप देंगे और मोबाइल फोन देंगे। इस तरह की भी प्राइसेस उन्होंने रखे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी क्लास में से ही कोई टॉप अर्नर हो, वरना और क्लासेस के अंदर भी जो है वो काफी बच्चे अच्छा जो है वो कमा लेते हैं। अच्छा जी। तो इसमें परेशान होने वाली कोई चीज़ नहीं है। लेट्स मूव फर्दर। हम यहाँ से जो है वो देखते हैं इस चीज़ को। बहुत अच्छे काम नजर आए मुझे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबके काम बड़े अच्छे थे, बट रीज़न ये है कि आज फेसबुक को पता नहीं क्या हुआ है। वैसे नेट बड़ा अच्छा चल रहा था, अभी मैं यूट्यूब भगा रहा था तो वो तो भाग रही थी, पता नहीं फेसबुक को क्या हुआ है, ये नहीं समझ आई। बहरहाल काम जो है वो मैंने काफ़ी लोगों का देख लिया था स्क्रॉल करते करते ही। बहुत कम गलतियां हैं। अब हमारी इसके ऊपर इन चीज़ों को डिस्कस करते हुए हमारी ये तीसरी क्लास इस चीज़ के ऊपर चल रही है। तो तीसरी क्लास के बाद मैं इस चीज़ से ऑलमोस्ट मुतमिन हो चुका हूँ कि हमें जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो आ चुकी है चीज़ों की। ठीक है।
बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत सारी चीज़ों की हमें जो है वो हो चुकी है। थोड़ी बहुत हमारी जो मिस्टेक्स हैं वो मैं क्लियर आउट आपको करता रहूँगा। अ, बहुत अच्छा काम हमें नज़र अब आ रहा है। ये देखें हमारे पास यहाँ पे इसमें थोड़ा सा मुझे ये मसला था कि ये बार हमें कम नज़र आनी चाहिए, ये ज़्यादा नज़र आ रही थी। ये वाली जो यहाँ पे डार्क एरिया आ रहा है, ये लाइट ऐसे मध्यम होना चाहिए इसके अंदर। यहाँ पे मुझे इतना कोई ख़ास इशू नहीं है, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। यहाँ पे हूर का डिजाइन बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर ये था कि हमारे पास जो है वो कलर्स जो है वो बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा शार्प कलर्स थे, उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट जो कलर जो आ रहा था, इसका थोड़ा इशू मुझे लग रहा था। यहाँ पे नीचे रिप्लाईज आपको आए हैं। हिना शफकत, बिल्कुल आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकती हैं अगर मैं यहाँ पे मिस करूँ तो कोई इशू नहीं है ऐसे। अगर आपका क्लास में मिस हो जाता है डिजाइन तो आप ये ना कहेंगे दुनिया खत्म होगी, आप मुझे इनबॉक्स करके डिजाइन सेंड कर दें, मैं उसका जवाब दे दूँ। ठीक है। अच्छा, हबीबा का डिजाइन में मुझे ये है कि ये रेगुलर में क्यों नहीं है, जो आपने जो है वो रखा है पैराग्राफ टेक्स्ट, वो बोल्ड में क्यों है, और आइकन्स जो हैं वो छोटे क्यों नहीं है, इतने बड़े क्यों हैं। तो ये दो चीजें ठीक कर लें अपनी। ये बिल्कुल ठीक है जी, इसमें कोई इशू नहीं नजर आ रहा, ये बिल्कुल ठीक था, एक्सीलेंट वर्क। इसमें भी आई थिंक सो ये टेक्स्ट थोड़ा बोल्ड है, ये नहीं होना चाहिए था, है ना। इसमें पीछे बहुत ज्यादा लाइट कलर है, इसकी वजह से ऊपर आपने ब्लैक रखा हुआ है। ये इमेज का इस्तेमाल मैं आपको बता देता हूँ, बटन में अभी भी आपने उस चीज़ के ऊपर नहीं ख्याल किया बिनते हवा कि आपका टेक्स्ट क्यों टच हो रहा है बटन के बाहर वाले हिस्से के साथ। इवन इस चीज़ के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा इम्फोसाइज किया था कि हमारा टेक्स्ट जो है वो बटन के अंदर लेफ्ट राइट और बॉटम बराबर की स्पेस होनी चाहिए, सही है ना। उज़मा, आपने ये कवर एंड बैनर जो है ये वाइट कलर में क्यों नहीं लिखा ऊपर, आप येलो कलर यूज करें तो उसे ब्राइट कर सकती हैं, आप ब्लैक के ऊपर काम कर रही थी। ये ठीक है हमारे पास। आयशा, आपने ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टेक्स्ट इसके ऊपर रीडेबल नहीं रहेगा। इसको या तो आप लिखती ना, अगर आपने लिखना है तो फिर इसके लिए कोई रेक्टेंगल बनानी चाहिए थी आपको। यहाँ पे आपने टेक्स्ट जो है वो सेंट्रल लाइन क्यों रखा है, लेफ्ट लाइन क्यों नहीं रखा, क्योंकि ऊपर से आप लेफ्ट अलाइनमेंट यूज कर रही हैं। यहाँ पे ये बहुत अच्छा आपने काम किया था इमेज के साथ। यहाँ पे जो आपने ब्लरनेस ऐड की है वो किस तरीके से ऐड करनी है वो मैं बता दूंगा आज। ये ठीक है। वकास, ये ठीक है वकास का, ये ठीक है। यहाँ पे भी आई थिंक सो ये ब्लैक कलर की बजाय वाइट कलर ठीक रहता। ये ठीक है। इसमें कंटेक्टस फॉन्ट जो है वो बोल्ड में है, आई थिंक सो इतना ज़्यादा बोल्ड नहीं होना चाहिए था, और लाइन स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी, करेक्टर स्पेसिंग सॉरी। खान प्लास्टिक स्टोर, खान प्लास्टिक स्टोर, यहाँ पे इमेज थोड़ा और बेहतर नहीं आ सकता था इससे ज़्यादा। ये भी अच्छा ही है वैसे, बट टेक्स्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसको थोड़ा कम करें। ये ठीक है। ये बहुत अच्छा है, कौन है जी, नुमान का। ये बहुत अच्छा है। इसमें भी आई थिंक सो 2.5 टेक्स्ट हो सकता था कम। ये बहुत अच्छा है। इसमें बटन लेफ्ट की तरफ चला जाए तो और अच्छा हो जाता। ये बहुत अच्छा है। हुसैन, ये ठीक है जी, इसमें आइकन थोड़े बड़े हैं। एमन, इसमें इस डिज़ाइन का फायदा कोई नहीं है ये जो आपने बनाया है, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट को ख़राब कर रहा है। टेक्स्ट को कोई भी चीज़ ख़राब करी उसे छोड़ दिया करें। अ, अगर तो आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो हमने इसके लिए कमेंट्स रखे हुए हैं ना, आप पोस्ट के नीचे कमेंट कर दें, टैग करके कमेंट कर दें, हो जाएगा काम। असल में जब हम पोस्ट ओपन करवाते हैं तो उसमें ये है कि हमें चेक करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट पोस्ट आती है, फिर कौन सी अप्रूव करनी है कौन सी नहीं करनी, तो वो मसले मसाइल रहते हैं फिर। डायरेक्ट ओपनिंग करवाएं तो फिर बहुत इररेलेवेंट पोस्ट आती हैं, इसमें भी टेक्स्ट इश्यूज हैं। यहाँ पे भी येलो पे आपने वाइट कलर यूज किया है। यहाँ पे ये आपका लाइन स्पेसिंग एक दो पॉइंट ज्यादा हो सकती थी। ये ठीक है बाकी। ये बिल्कुल ठीक है जी। सना, सना, यहाँ पे वाइट कलर के ऊपर लाइट कलर यूज किए गए हैं। ये बेबी शॉप, आपने ऑरेंज, ये देखे ना जैसे डार्क पिंक जो होता है। फरिया, ये आपने आई थिंक सो पढ़ा नहीं, शुरू में वीडियोस नहीं देखी थी, और ये कोशिश करें कि यार ये क्वेश्चन बार बार ना पूछें। ठीक है, एक दफा आपको एक चीज समझा दी गई है तो उसको समझ आए। मतलब हमने कहा कि रिकॉर्डिंग लेक्चर नहीं देंगे, तो आप अगर से फिर कहेंगे सर रिकॉर्डिंग लेक्चर दें, तो फिर
अब ये तो मुझे नहीं पता फिर और किस तरीके से इसको समझाएं। पहली चीज आपको ये बताइए कि रिकॉर्डिंग लेक्चर की तो मुझे एक्सेस नहीं होती, अगर मुझे होती भी सही एक्सेस तो मैं भी आपको हर वक्त रिकॉर्डिंग लेक्चर की जो है वो ना देता, मैं आपको ये कहता कि आप लाइव क्लास लें, इससे काफी क्लास का टाइम बर्बाद होता है कि हम इसी क्वेश्चन के बार बार जवाब देते हैं। तो आप ही रहने दें, ठीक है। आईना अब तो इसकी शुरू हुई है, आपने नेक्स्ट बैच का क्या करना है, प्लीज रेलिवेंट क्वेश्चंस करें। अभी 1.5 महीना कम से कम शायद लग जाए, एडमिशन ओपन होने में महीने एक लग जाए, 1.5 महीना क्या, कम से कम 50 क्लासेस होती हैं हमारी, 50 to 55। एक्सीलेंट वर्क जी, ये बिल्कुल ठीक है। ये विंटर कलेक्शन वाला हैदर अली एक्सीलेंट वर्क, इसमें भी थोड़ा डार्क टाइटल्स रखने थे आपने। ये एक्सीलेंट वर्क, ये बिल्कुल ठीक है जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा है ये जी। वकारो लहसन, बटन के ऊपर वाइट कलर ना रखें मेरे भाई, येलो के ऊपर ब्राइट कलर ना यूज करें। कोई बात नहीं है जी, लाइट का इशू नहीं है तो कोई इशू नहीं है। ये अच्छा है काफी ज्यादा। इसमें येलो कलर मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, रियल स्टेट के कलर्स देखें क्या है। रियल स्टेट में कलर्स येलो आपको, इतना पॉपुलर जो लाइम येलो आपने यूज किया वो नहीं होगा। आप अगर मूड बोर्ड देखें ना अपना बना के, तो रियल स्टेट के मूड बोर्ड्स के अंदर आपको कलर्स नजर आएंगे। यहाँ पे हम बना के देख लेते हैं जल्दी से, एक नेट पे देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास रियल स्टेट है, इसमें हम कॉमन कलर्स देखते हैं कि हमारे पास जो आपने यूज किया है वो हमें कहीं पे नजर आता है कि नहीं। लाइम ग्रीन जो आपने यूज किया है, क्योंकि अभी तो हम बना रहे हैं, यहाँ पे हमें ज्यादातर जो कलर नजर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ब्लू कलर नजर आ रहा है। ठीक है ना, कॉमन कलर जो है वो हमारे पास ब्लू एंड ब्लू के शेड्स आ रहे हैं, ब्लू एंड ब्लू के शेड। और फिर हमारे पास ग्रीन कलर आ रहा है, फिर हमारे पास जो है वो ऑरेंज कलर समहाउ कहीं कहीं हमें नजर आ रहा है, बट हमें लाइम कलर ऐसा नहीं नजर आ रहा जो आपने यूज किया है। तो मूड बोर्ड बनाएंगे तो हमें चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमने कौन से कलर्स को यूज करना है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जो मुझे एक हाँ, कि वो फिर वही बात कि हम रिकॉर्डेड लेक्चर के मैसेज है, बिल्कुल वो पहले वाला और सीन था, बट बच्चों बच्चों की गलती है, बच्चे बहुत ज़्यादा मिस यूज़ उसे कर रहे थे, तो उसको अब क्या किया जा सकता है। ठीक है, ओवरकम करने के लिए अब हर किसी से हम कसम नहीं ले सकते कि आप ये करेंगे वो करेंगे, ये है, तो इसलिए हमने जो है वो, अच्छा वापस आते हैं यहाँ पे। तो ये कलर अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा है। बट इसमें ये वाला जो है इसमें मसला है, इसमें डिजिटल मार्केटिंग आपने ब्लैक यूज किया हुआ है डार्क कलर के ऊपर। उसमें यहाँ पे आपने इमेज के ऊपर टेक्स्ट को सही नहीं रखा, ये बहुत अच्छे तरीके से आपने यूज कर ली है। यहाँ पे आपने बोल्ड रखा है पैराग्राफ को, यहाँ पे आपने, ये ठीक है जी, इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट को और इधर होना चाहिए था। ये बहुत अच्छा है, आई रियली लाइक दिस। इसमें इन्होंने जो हमने क्लास में जो चीज़ पढ़ी थी उसको बड़े अच्छी तरीके से सर्कल के ऊपर इम्प्लीमेंट किया और उसके अंदर रेक्टेंगल के ऊपर किया है। ये बहुत अच्छा है। अफसा, इसे कंप्लीट करें जी, ये कंप्लीट फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ बेहतर नहीं लग रही, इवन टेक्स्ट अच्छा था। ये बहुत अच्छा है जी, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। इसमें ये वाला पार्ट, इसमें टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, ये पार्ट ठीक है, इसकी टेक्स्ट की समझ नहीं आ रही, आपने टेक्स्ट बहुत पैराग्राफ यहाँ तक आना चाहिए था मार्केटिंग तक, थोड़ा बड़ा करें, ये बहुत अच्छा है, ये ठीक है। इसमें भी टेक्स्ट ज़्यादा फील दे रहा है, कंटेक्स्ट भी लेफ्ट की तरफ हो। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है, हेडर डिज़ाइन लग रहा है, ये बिल्कुल ठीक है फ्रॉम, ठीक है ये एक्सीलेंट। ये अब देखे ना, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने दिखाया है इस चीज़ को, आयत ने, बहुत अच्छा लग रहा है ये माशाल्लाह से, वेल डन, ये बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट वर्क, एक्सीलेंट वर्क। टॉपिक्स को जो है वो देखा करो कि जो आप टॉपिक्स चूज करते हो वो ज़्यादा बेहतर लगे, हम ये टॉपिक बहुत अच्छा फीलिंग दे रहा है कलर्स के लिहाज से भी। ये टेक्स्ट देखें, लॉरम इप्सम आपने कैसे यूज़ किया हमने,
इसमें टाइटल का टेक्स्ट जो है वो थोड़ा स्ट्रेच फील हो रहा है मुदस्सिर, पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है, या है ऐसे, इनबॉक्स कर दीजिएगा मुझे वो। इसमें जो है ये एजेंसी वाला जो आपने कलर यूज किया है ना, ये ठीक नहीं लग रहा है, ये कलर देख लें आप। ये ऑरेंज कलर और ब्लैक तो ठीक था, बट ये जो कलर आपने यूज किया इसकी नहीं समझ आई। ये टेक्स्ट वाइज ठीक है। ट्रैवल में देखो आप ब्लू कलर यूज किया करें, यहाँ पे आपने ब्लैक यूज किया हुआ है सारे सब पे फुरकान। ये ठीक है जी, ये ठीक है, बट इसमें जो आपका सारा कुछ जो दारोमदार वो इमेज पे फील हो रहा है आपके, जो है वो टाइटल जो है वो ब्रांड नाम ही लग रहा है कि यहाँ पे वैसे ही लिख दिया क्या है, सायरा। तो इमेज को रहने दे, पहले पहले वाला काम आपने किया नहीं है कि टाइटल को अपने कहाँ पे रखना। अब यहाँ पे ये बहुत एक्सीलेंट डिजाइन है, लाइक तारिक का जो डिजाइन है, एक्सीलेंट वर्क। यहाँ पे इमेज नहीं सही फीलिंग दे रहा है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट सही नहीं लग रही, लाइन स्पेसिंग थोड़ी ज्यादा लग रही है। ये ठीक है। फातिमा का डिजाइन एक्सीलेंट। अच्छा, किसी का नीचे आया तो हम आखिर में आके ना उसे एक दफा फिर रिफ्रेश करके देखेंगे। अभी आते हैं यहाँ पे फिग्मा में वापस। कुछ चीजें आपको बतानी है, क्योंकि जुमे को हमारी क्लास थोड़ी छोटी होती है, कि हम वो चीजें मिस ना कर दें। हैदर अली का क्वेश्चन है कलर थ्योरी एंड फॉन्ट सिलेक्ट। सुन ले, अगले अगले एक वीक की मैं आपको टाइमलाइन थोड़ी सी बता देता हूँ कि आप वीकेंड के ऊपर थोड़ा सा काम कर लें। अगले वीक में हमने जो है वो शुरू जो करना है वो टेक्स्ट से करना है, टाइपोग्राफी से करना है, ठीक है। और हमने अगले वीक के अंदर एक लैंडिंग पेज डिजाइन करना है पर्सनल पोर्टफोलियो के लिहाज से, ठीक है। एक पर्सनल पोर्टफोलियो एक यूआई यूएक्स डिजाइनर का जो होता है ना, उसके लिहाज से एक लैंडिंग पेज डिजाइन करना है, ठीक है। तो उसके अंदर हमने शुरू जो करना है वो टेक्स्ट से करना है, टाइपोग्राफी जो है उसके ऊपर एक लेक्चर होगा, और उसी के अंदर ही हम कलर थ्योरी को भी पढ़ेंगे, ठीक है। और जो टाइपोग्राफी वाला लेक्चर होगा उसके अंदर हम फॉन्ट सिलेक्शन को भी देखेंगे। तो ये मे भी हमारा एक या जो है 1.5 घंटे के जो एक या डेढ़ क्लास के अंदर ये चीज कवर अप हो। सवाल दोनों में बना सकते हैं, ठीक है। बट मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप जो है वो आपको दोनों में बनाने आने चाहिए, फिग्मा में भी और फोटोशॉप में भी। डिजाइन जो है वो सेम मेंटली तौर पे, थ्योरी थियोरेटिकल तौर पे तो सेम ही होता है, बट जब आप उसे कुछ चीजें होती हैं वो फोटोशॉप में ज्यादा हो सकती हैं, फिग्मा में कम हो सकती हैं, तो दोनों आपको आना चाहिए। जी मैं बता देता हूँ फातिमा, मैं बता देता हूँ। तो जो पहली क्लास हमारी मंडे को होनी है वो हमारी जो है वो इसी के ऊपर होनी है कि हम वेबसाइट्स के ऊपर टेक्स्ट जो है वो किस तरह यूज कर सकते हैं, उसका साइज क्या रखेंगे, वेबसाइट्स का साइज क्या होगा, और उसका नाम क्या, कलर थ्योरी क्या होगी, ये सेम चीजें हम लेके आगे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हमने जो डिजाइन बनाना है उसको, उसकी वायर फ्रेमिंग हम देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम उसकी एक मूड बोर्ड बनाएंगे, और फिर हम उसको जो है वो आगे एक पूरा फाउंडेशन उसकी बना के केस स्टडी छोटी सी बना के हम उसके डिजाइन की तरफ जाएंगे एक ही क्लास के अंदर वो। और कोशिश करेंगे कि अगली 2-3 क्लासेस के अंदर हमारा लैंडिंग पेज कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आपके चैट बॉक्स को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर रहा हूँ कि आप चीजों को जो है वो समझ लें अभी, और फिर आगे जाके हम जो है वो आपसे भी जो है वो क्वेश्चन ले लेंगे। अच्छा, यहाँ तक हम पहुंचे थे और हम डिजाइन अपना जो है वो बना रहे थे कि हमें जो है वो अपने बैनर के अंदर क्या क्या चीजें हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें ये चीज के ऊपर आपने नहीं, इस चीज के ऊपर आपने अपना माइंड नहीं रखना कि यार मुझे जो है वो डिजाइन ऐसा बनाना है, ठीक है। डिजाइन में भी ये बहुत ज्यादा सिंपल हो, मेरा जो काम अभी के लिए आपको है वो लॉजिक समझाना है कि हम किस माइंड सेट के साथ जो है वो डिजाइन को बनाते हैं। तो आपको जो सीखनी है चीज वो है वो माइंड सेट लेना, वो लॉजिक लेना कि हम क्या सोच कर जो है वो फैसला करते हैं कि डिजाइन जो है उसकी जो है वो प्रेजेंटेशन या उसकी विजिबिलिटी हम बेहतर बनाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं। और डिजाइन को जितना एक एलिमेंट्स को यूज करते हुए सिंपल रख सकते हैं और मैसेज कन्वेइंग हमारा डिजाइन हो। तो लॉजिक आपने समझा, डिजाइन तो आप जो है वो खुद से भी कर लोगे बाद में और चीजें डाल लोगे, इनपुट कर लोगे, बट पहले जो फाउंडेशन ऑफ डिजाइन होती है वो आपने समझी है। अब इसके बाद हम जब मंडे की क्लास में जाएंगे तो उसके अंदर मैं आपको, सॉरी, सबसे पहली चीज हमें उससे पहले देखनी पड़ेगी डिजाइन प्रिंसिपल्स। अभी आप बहुत सारी गलतियां कर चुके होंगे और बहुत सारे डिजाइन खुद से बना चुके होंगे, बट आपको बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल्स की अभी भी अंडरस्टैंडिंग में भी बहुत सारे बच्चों को ना हो, कुछ को पता हो जिन्होंने पहले ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ी है। बट एक नजर हम डिजाइन प्रिंसिपल्स के ऊपर भी अपनी गुजारेंगे कि वो क्या होता है, कि जब आप डिजाइन बना रहे होंगे कि आपको बेसिक प्रिंसिपल्स आपके माइंड सेट में हो, आपने याद कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपल चीजें होंगी वो जो आपने अपने माइंड में रखनी है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड हम इसी को एक और कॉपी यहाँ पे, नहीं इसकी नहीं,
हम यहाँ से एक और कॉपी लेते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं इसको सेव करना बता देता हूँ, वरना तो आप जो है वो उसको देख सकते थे, बट मैं खुद ही बता देता हूँ उस चीज को। अच्छा, हम जो है वो शेप के पीछे जो है वो चीजों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने डिजाइन के लिहाज से, कि यार हमारी शेप के पीछे क्यों, हम शेप को इम्फसाइज करवाने की हर जगह पे कोशिश कर रहे होते हैं कि यार यहाँ से हमारा जो है अब इसमें एक चीज पे गौर करें, यहाँ पे हमारा कलर यूज हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ऑरेंज कलर यूज हो रहा है। उसके अगेंस्ट हमने यहाँ पे जो कलर यूज किया है वो भी ऑरेंज किया है, ठीक है। अब ये दो जो चीजें हैं इनको हम कोशिश कर रहे होते हैं कि ये बैलेंस फील हो, यहाँ पे भी कलर आ रहा हो, यहाँ पे भी वही कलर आ रहा हो, और अपनी वो एक बैलेंस जो है वो रखे, ठीक है। अब इसकी निस्बत यहाँ पे इस एरिया में कोई व्हाइट कलर नहीं आ रहा, बिल्कुल व्हाइट कलर कोई नहीं आ रहा, और पूरा जो है वो एरिया आपका जो है वो एक ही ऑरेंज कलर फील हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे या कोई व्हाइट सर्कल बनाया जाए, या कोई व्हाइट इस तरह का स्ट्रोक हो जो हम लगा सकें। अब मजे की बात यह है कि हमारे पास जो है वो फिग्मा के अंदर ब्रश जो है वो नहीं है, यहाँ पे ब्रश टूल का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। अब डिफरेंट प्लगइन से हम ब्रशेस को जो है वो यूटिलाइज करके यहाँ पे लेके आ सकते हैं, बट क्योंकि हमें फोटोशॉप चलाना आता है तो मैं फोटोशॉप में आपको जो है वो ब्रश का इस्तेमाल बता देता हूँ, कि आपको जो है वो पता हो कि हम जो है वो ब्रशेस को फोटोशॉप से फिग्मा में किस तरीके से लेके आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो पहली चीज इंपॉर्टेंट है, वो ब्रश को यूज करने से पहले कुछ चीजें आप समझ लें, कि मैं यहाँ पे फाइल न्यू एक बना लेता हूँ। जिस साइज में, अगर तो आप पैरेलल यूज कर रहे हैं फिग्मा को और फोटोशॉप को, तो अच्छी प्रैक्टिस ये है, जिस साइज में आपने बैनर यहाँ पे बनाया है, जैसे 2000 × 750 में हमने बनाया है, तो आप यहाँ पे भी एक बैनर बना लें उसी साइज का। लाइक मेरे पास यहाँ पे 2000, इसे मैं कर देता हूँ 2000 × 750, और 300, और ये और क्रिएट कर लेते हैं। ये मेरे पास वो बैनर साइज है जो मेरे पास जो है वो फिग्मा में भी यूज हो रहा है। कोई मसला नहीं है जी, रुपये अगर नहीं चेंज हो रहा तो मुझे आप दिखाएं स्क्रीनशॉट। अभी तो मैं उसका नहीं फैसला कर सकता कि आप क्या गलती कर रही हैं, आप मुझे स्क्रीनशॉट इनबॉक्स करें तो मुझे पता चलेगा कि आप क्या गलती कर रही है। अच्छा, यहाँ से मुझे अब क्या चीज़ चाहिए, मुझे रिक्वायर्ड है एक इमेज जो मैंने वहाँ पे यूज़ किया है। अब मुझे इमेज जो रिक्वायर्ड है वो ये वाला इमेज है, ठीक है। अब ये मैंने कैसे लिया है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपने इमेज को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड हमने फोटोशॉप में रिमूव किया था। यहाँ पे आपके पास लिखा है एक्सपोर्ट, आप इसकी प्लस के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे मुझे चाहिए विदाउट बैकग्राउंड, तो मैं इसे पीएनजी में रखता हूँ और एक्सपोर्ट इमेज 1 कर लेता हूँ, यहाँ से एक्सपोर्ट इमेज 1, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट इस साइड पे ये हमारे पास लिखा होता है 0.1x, 0.7x, 1x, 1x, ये साइजेस होते हैं, इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इसे 1x पे बेशक अभी रख लें और एक्सपोर्ट कर लें। आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कहेगा कि आपने कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। आप यहाँ से कोई भी अपनी जो है एक्सपोर्ट करके उसके अंदर ये एक्सपोर्ट कर लें, ठीक है। कोई भी फोल्डर सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट करा है। ये तरीका है कि आप किसी भी एक इंडिविजुअल एलिमेंट को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक बटन को, लाइक इमेज को, किसी भी चीज को इस तरीके से आप एक्सपोर्ट करके अपने पास सेव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे इस खातून की इमेज को एक्सपोर्ट किया, इसको हम यहाँ से वापस ले आते हैं और इसे ड्रैग करके अपने पास फोटोशॉप में ओपन कर लिया। अब मैं क्यों ओपन कर रहा हूँ, कि यार मुझे पता हो कि यार मेरी वहां पे क्या जो है इमेज जो है वो किस तरह की फील दे रहा था, ठीक है। कि यहाँ पे मैं उसके ऊपर जो भी इंप्लीमेंट करूँ वो चीज आ सके। अब देखें ये फोटोशॉप में बड़ा उसके ऊपर अच्छे से साइज के ऊपर आया, ठीक है। हम फिग्मा में आते हैं, यहाँ पे हम कौन सा कलर यूज कर रहे थे, हम ये वाला कलर यूज कर रहे थे, तो इसका ये कलर कोड मैंने कॉपी कर लिया ये वाला, और यहाँ पर आएंगे अपने पास फोटोशॉप में वापस इस चीज को बंद करते हैं और इसके बैकग्राउंड को कलर देना है। हम जल्दी से इसके बैकग्राउंड को लेयर्स में जाके ना यहाँ पे एक सॉलिड कलर दे देते हैं ये, और इसको यहाँ पे आपने पेस्ट करना है उसको ऐसे। ये इस कलर का हमने वहां पे बैकग्राउंड रखा हुआ है, इसकी लेयर को उठा के यहाँ पे रखते हैं। तो मुझे समझ आ गई है कि ये इमेज मैंने वहां पे रखा हुआ है और ये बैकग्राउंड है। अब इसके ऊपर जो भी मैं स्टाइल यहाँ पे बनाऊंगा वो जो है वो वहां पे लेके जा सकता हूँ। एग्जैक्ट साइज रखने का मकसद ये था कि यहाँ पे भी मैं वही साइज रखूँ जो मैंने वहां पे रखना है, यहाँ से लेकर जाऊँ तो मुझे वहां पे जाके मसले मसाइल ना हो कि किस तरह हम यूज करें। अब फोटोशॉप के अंदर यहाँ पे ब्रश टूल है, अगर आप बी पे क्लिक करते हैं तो आपका ब्रश टूल ओपन हो जाता है। ये आपके पास ब्रश टूल है। ब्रश टूल जब आप क्लिक करते हैं तो इसका ये कंट्रोल पैनल के अंदर आपको प्रॉपर्टीज नजर आती हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये आपके पास डिफरेंट ब्रशेज आपको नजर आ रहे हैं। लाइक सबसे पहले आपकी तरफ जनरल ब्रशेज नजर आएंगे। अब जिनके पास पुराना वर्जन है उनके पास इस तरह के लिखे आए हैं, नंबर लिखे आ रहे होंगे, छोटे छोटे ब्रश बने आएंगे। आप इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। ब्रश नेम आप नहीं देखना चाहते
आप ब्रश नेम्स को देखना चाहते हैं, आप ब्रश स्ट्रोक्स को नहीं देखना चाहते, आपको सिर्फ नाम नजर आ रहे होंगे, हो सकता है आपकी तरफ जो सेटिंग हो वो डिफरेंट हो, आप ब्रश टिप देखना चाहते हैं तो हो सकता है आपकी तरफ कुछ इस तरह नजर आ रहा हो। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है कि आप ब्रशेस को किस तरीके से देखना चाहते हैं। मैं इस तरह पसंद करता हूँ तो मैंने फोल्डर्स के अंदर इस तरह रखा हुआ। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं डिफरेंट को। अब यहाँ से जनरल ब्रश है, जैसे ये सॉफ्ट राउंड है, आप इस पे क्लिक करें और यहाँ से एक न्यू लेयर लेते हैं। इसके ऊपर मैं लिखना चाहता हूँ थोड़ा साइज, यहाँ से हम इसका ऑलमोस्ट 5000 तक लेके जा सकते हैं। जो ब्रशेज हमारे पास होते हैं फोटोशॉप के अपने, उनके अंदर हमारा जो साइज है वो ऑलमोस्ट 45,000 तक जाता है, पिक्सल्स तक। और इसकी हार्डनेस भी होती है। अब हार्डनेस के आगे जाके हम देखते हैं। यहाँ पे अब मैंने इसको 100 पे रखा कुछ। ठीक है, और इसके फोरग्राउंड से इसका कलर चेंज किया, ये हमारा ब्रश काम कर रहा है इसके ऊपर। ठीक है, अब मैंने न्यू लेयर ली और यहाँ पे ब्रश अप्लाई कर दिया, तो आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट लेयर के ब्रशेस यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें हैं जो प्रॉपर्टीज हैं आपको पता होनी चाहिए ब्रशेस की। ब्रश पे जब आपने क्लिक किया, पहला काम आप इसका जो है वो साइज कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से, और इसकी ओपेसिटी भी कम ज्यादा कर सकते हैं। अब मैंने इसकी ओपेसिटी यहाँ से 12 पे रखी है, मैंने क्लिक किया तो ये हल्की लाइन आई है। मैंने अगर इसकी ओपेसिटी को 100% किया तो मेरे पास डार्क लाइन आई है। तो इसके ऊपर आप इसकी ओपेसिटी को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास फ्लो है, अगर तो मैंने इसके फ्लो को यहाँ पे कम रखा है तो ये सेम ओपेसिटी वाला काम ये भी कर रहा होगा अभी के लिए, बट ये हम और तरीके से भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए इसका फ्लो भी वही काम अभी कर रहा है। तो हम इसका फ्लो यहाँ पे अभी 100% पे रखते हैं, आगे फ्लो के बेनिफिट्स आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ब्रश को यूज कर सकते हैं। अब ये जो ब्रशेज हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहे हैं, आप ये मुख्तलिफ किस्म के ब्रशेज हैं, आप किसी को भी सिलेक्ट करें और यहाँ पे आके उसको इम्प्लीमेंट कर लें। ठीक है, अब मुझे जो ब्रश यूज करना है, ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है, जैसे नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ है टोन पेपर ब्रश, ये वाला ब्रश। ठीक है, जैसे पेपर फटा हुआ था वो ब्रश है ये, और ये ब्रश। अब ये ब्रशेज अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ये ब्रशेज आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। अब मैं एक पेपर यहाँ पे इफेक्ट यूज करता हूँ, जैसे कि मैं कहता हूँ ये मैंने यूज करना है इफेक्ट। ठीक है, और इसका जो कलर है वो मैं कलर नहीं चेंज करता, राइट क्लिक करता हूँ, इसकी कॉपी एसवीजी कर लेता हूँ और फिग्मा में आता हूँ। यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ, ये मेरे पास वो ब्रश आ गया। मैं इसे उठा के यहाँ पे रखता हूँ, इसके अंदर कंट्रोल एक्स करता हूँ, फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, मेरा यहाँ पे आ गया। इसको मैं उठा के ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ, इमेज को इसकी बैक साइड पे रखना था। इसके ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो इसके ऊपर मेरे पास ये एक पैनल ओपन हो जाएगा। मैंने इस लेयर पे क्लिक किया है, मैं इसका एक्सपोजर जो है वो कम फुल करूंगा तो ये व्हाइट कलर में हो जाएगी। तो आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं, इसका कंट्रास्ट वगैरह। मैं इसका कलर थोड़ा सा जो है वो कंट्रास्ट में देखना चाहता हूँ, डार्क करना चाहता हूँ। सेचुरेशन भी इसकी थोड़ी सी जो है वो इस तरह रखना चाहता हूँ। टेम्परेचर इसका जो है वो फुल यहाँ पे अगर हम करें तो ज्यादा ऑरेंज जो है, ज्यादा कम थोड़ा सा करते हैं। तो मतलब इन सेटिंग्स के साथ आप प्ले करके ना इसके साथ जो है इसके कलर कंट्रास्ट वगैरह, हाईलाइट वगैरह, इसकी हाईलाइटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो आपने जिस कलर में ये वेव लेनी थी, टोन पेपर लेना था, इफेक्ट आप ले सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आके, ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे, ये चीज एक दफा रिपीट कर कि कैसे हमने किया है। न्यू लेयर ली हमने, सिर्फ ब्रश पे गया, यहाँ से अपना ब्रश चूज किया, हमने टोन पेपर इफेक्ट यूज किया। आपने कोई भी टोन पेपर इफेक्ट लेना है, जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं कि यार आपने कौन सा लेना है, ये डिफरेंट टोन पेपर इफेक्ट्स हैं। ये हर कोई अपने एक स्टाइल में टोन पेपर है, ये अब है तो ये उनसे डिफरेंट है, ये है तो ये उनसे डिफरेंट है। तो आप कोई भी एक चूज करें, उसके बाद यहाँ पर आके, ये न्यू फीचर आया फोटोशॉप का, यहाँ पर आके आप इसे क्लिक करें तो ये आपका टोन पेपर इफेक्ट उसके ऊपर आ गया। अच्छा, ये चीज थी, फिर हमने इसकी एसवीजी कॉपी किया, फिर वहां जाके पेस्ट किया और उसकी सेटिंग की। अब ये क्योंकि ब्रशेज वहां पे आसानी से हमारे अवेलेबल नहीं है तो हम इसे यहाँ से यूज कर रहे थे, बजाय कि प्लगइन्स को यूज करने से हम यहीं से उसको यूज कर रहे थे फोटोशॉप से। अब आते हैं वेबसाइट के ऊपर जहाँ से ये हम ब्रशेज ले सकते हैं। उसका नाम है brushes.com। यहाँ पे ये वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, brushes.com। इसका लिंक मैंने आप कॉपी किया और आपके जो है चैट बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पे इसे शेयर कर देता हूँ, brushes.com में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिफरेंट ब्रशेस पड़े हुए हैं जो ऑलमोस्ट जो है वो फ्री है। तो आप कोई भी डाउनलोड कर लें, जैसे स्प्लैटर ब्रश है, मैं टॉप ब्रशेस के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये मुझे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास टॉप ब्रशेस कौन से हैं। ये जैसे टोन पेपर ब्रश आपको नजर आ रहा है जो हमने डाउनलोड किया था, ये हमारे पास आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास और ब्रशेस में से कौन से ब्रशेज हैं जो हम यूज कर सकते हैं वो देखते हैं।
कि यार कोई एक हम डाउनलोड करें जो मेरे पास अभी ना हो, मैं कहता हूँ यार डाउनलोड कर लूँ मैं उसे, जो उस बैनर के अंदर भी हमारा यूटिलाइज हो जाए। कौन सा डाउनलोड करें? ये हमारे पास पेंटर 3 के नाम से है। ये हम इस पे क्लिक करते हैं, पता नहीं मेरे पास है कि नहीं, मुझे अब याद नहीं आ रहा। इसके ऊपर मैं फ्री डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा डाउनलोडिंग इस तरह आ रही है। ये मेरे पास फाइल डाउनलोड हो रही है अब। ये टाइम थोड़ा सा लेगी। ठीक है, और फिर हम इसे देखते हैं। अच्छा, डाउनलोड हो गया हमारे पास। और ये फाइल की क्या है? अच्छा, क्वेश्चन आपकी तरफ से क्या है? सर एसवीजी जो है, एसवीजी कौन सा फॉर्मेट होता है कॉपी का? सर एसवीजी एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज, वाई वी यूज इट। अच्छा, ये है कि एसवीजी हमारे पास जो होता है ना, इसको हम लाइक कहते हैं एस फॉर स्केलेबल, ठीक है, और वी फॉर वेक्टर और जी फॉर ग्राफिक्स, ठीक है। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, अब स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स जो है इसके अंदर ये है कि आपकी ये एक वेक्टर फाइल होती है, ठीक है। आप उसको अपनी एक वेक्टर जो है वो उसमें लेकर जाके वेक्टर सॉफ्टवेयर में लेके उससे जाके जितना भी स्केलेबल करें तो उसके रिजल्ट्स आपके खराब नहीं होंगे, क्योंकि फिग्मा एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो हम यहाँ से जो है वो एसवीजी फाइल उसके अंदर लेके जाते हैं फिग्मा के अंदर, और उसको वहां पे एडिट कर सकते हैं, स्केल अप कर सकते हैं, और वो हमारी जो है उसकी क्वालिटी खराब नहीं होगी। मैंने मरीना अभी इसलिए हम जो है वो एसवीजी फाइल फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं, जो खुद एक स्केलेबल वेक्टर फाइल है। अगर हम पीएनजी फाइल लेकर आ रहे हैं फोटोशॉप से तो फिर उसकी क्वालिटी में फर्क पड़ रहा है, ठीक है। फोटोशॉप के अंदर जो है वो हम जो भी चीज लेकर फोटोशॉप से फिग्मा में आ रहे हैं वो एसवीजी फॉर्मेट में इसलिए लेके आ रहे हैं कि यहाँ पर आके उसकी क्वालिटी के अंदर फर्क ना पड़े, उसको हम स्केलेबल कर लें जितना भी करना चाहें। अच्छा, ये हमारे पास फाइल डाउनलोड होगी। हमारे पास फाइल कहाँ गई जी? डाउनलोड होगी, अभी तो मैंने ओपन की थी, मैं फिर देख लेता हूँ यहाँ पे। ये फाइल, इसे आप ओपन करें। हमारे पास ये फाइल है और इसकी फाइल की एक्सटेंशन है .abr। .abr, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ कि मुझे नजर आती रहे। ये .abr की फाइल है। मैं आता हूँ वापस फोटोशॉप के अंदर। यहाँ पर आके मैं ब्रश में आता हूँ। यहाँ पर आके एक छोटी सी सेटिंग का आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ इम्पोर्ट ब्रशेस, या मेरे पास लिखा होगा लोड ब्रशेस, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। और यहाँ पर आके मैं अपने जो है वो डेस्कटॉप से, सॉरी, डेस्कटॉप से अपनी फाइल को, ये ब्रशेस वाली फाइल फ्री पेंटर ब्रश 3 जो है, इसे ओपन कर लूंगा। अब ये मेरी यहाँ पे लोड हो गई है, ठीक है। आपकी तरफ छोटे छोटे में भी पुराने वर्जन में बने हुए आ जाएं। ये आखिर में मेरे पास एक फोल्डर बन जाएगा, फ्री पेंटर ब्रशेस 3 के नाम से फोल्डर बन गया। इस तरीके से हम फोटोशॉप के अंदर ब्रशेस को लेके आ सकते हैं। अब इसके अंदर कम से कम 31 से लेके 45 तक ब्रशेज है, लाइक 15 एक ब्रशेज हैं, 14-15 ब्रशेज हैं। मैं एक पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे कह रहे हैं कि इसके अंदर 5000 पिक्सल तक है चांस। अब इसमें देख रहे हैं हार्डनेस इसकी ऑफ है, बट जो हमने यहाँ पे ब्रश देखे थे इसके अंदर हार्डनेस ऑन है। इसका इसलिए हार्डनेस यहाँ पे ऑन है क्योंकि ये फोटोशॉप का जो है वो अपना एक ब्रश है, ये बाहर से ब्रश, कस्टम ब्रश नहीं आया, इनका अपना ब्रश है। यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये लाइट है, तो अगर हम यहाँ पे इसकी हार्डनेस को 100% पे करके क्लिक करें, ये देखिए डार्क आ रही है बिल्कुल। तो ये हार्डनेस हम 100% पे लिखें इस तरह इसकी वैल्यू आएगी। तो उनके अंदर हार्डनेस को हम कम ज्यादा नहीं कर सकते, जो हमारे ब्रशेस जो बने बनाए मतलब समझ लें हम कहीं किसी और वेबसाइट से यूटिलाइज करें। यहाँ से एक ब्रश लेते हैं, इसका साइज हम कम करते हैं। आप कम साइज रखेंगे तब आपको नजर आएगा कि ये ब्रश किस तरह का। अगर आप बड़ा साइज रखेंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा ब्रश कितना है, आपको इससे जूम आउट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ब्रश कितना है, आपको तब यहाँ पे नजर ही नहीं आएगा। तो मुझे इसे कंट्रोल Z करना है, बार बार क्लिक होगी ये, यहाँ पे क्लिक करके इसका साइज अराउंड रखना है मुझे इतना, ठीक है। और इसकी फाइल को यहाँ पे रख के इसके पीछे जो है, अब इसके अंदर हमारे पास और ऑप्शन है एंगल का। हम इसका एंगल चेंज करते हैं, थोड़ा सा इधर करते हैं, नहीं,
ऐसे रखते हैं एंगल, या थोड़ा सा ऐसे रखते हैं, चले। बाद में इसे रोटेट भी कर सकते हैं। इसके ऊपर हम इसे ऐसे एक लाइन लगाना चाहते हैं, ऐसे लाइन। तो मैं अपनी पिक्चर के पीछे एक ऐसी लाइन लगाना चाहता था। ठीक है, लग गई। आप इस ब्रश लाइन को जो है वो जहाँ पे रखना चाहे रखें। ठीक है, मैं ऐसे यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी एसवीजी करूंगा, फिग्मा में वापस आऊंगा, और यहाँ पे आके इस लाइन को रखता हूँ अपने पास। यहाँ पे एक और बैनर बना लेते हैं जी, हमें कोई मसला नहीं है। और इससे आके यहाँ पे इस वाले फ्रेम के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा। ये मेरे पास आ गई यहाँ पे। इस जो खतून थी इसकी इमेज को मैं राइट क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट कर लेता हूँ, और ये जो ब्रश था वो इसके पीछे हम यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं। यार ये हमने एक ब्रश स्ट्रोक इसके अंदर यूज करना था, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर तो आप इसका कलर यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो आपको फिर मैंने कहा डबल क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ के आके एक्सपोजर को आप इस तरफ ले जाए तो ये आप इसका कलर जो है बिल्कुल व्हाइट कर सकते हैं, और किसी कलर में लेकर नहीं आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी ये इसको एडिटेबल नहीं बना रहा, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो भी ये एडिटेबल उसे नहीं बना रहा होगा। ठीक है, आपको जस्ट इसका सेटिंग्स के अंदर इसके कलर सिर्फ अप्लाई कर सकते, तो हमारे पास ये कलर जो है, मैंने इसको कलर व्हाइट करना है। क्यों व्हाइट करना है? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे व्हाइट कलर आ रहा था और यहाँ पे बिल्कुल व्हाइट कलर नहीं आ रहा था, तो मैं थोड़ा सा बैलेंस रखने के लिए इसको व्हाइट कलर किया यहाँ पे। राइट क्लिक करना है, और आप, मैंने कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ आपके सामने, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, कॉपी एसवीजी, राइट क्लिक करना है, कॉपी एसवीजी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आई आप लोगों को कि हम जो कर रहे थे, ये ब्रश को अगर किसी को लेकर आना है, आपने बहुत सारे ब्रशेस डाउनलोड कर लेने ब्रशेस से। ठीक है, और उनको इसी तरीके से यहाँ पे अप्लाई करके देखना है। अच्छा, ये जो आपका फोरग्राउंड कलर है ना, यहाँ पे आप जो भी कलर रख लें वो आपके ब्रश का कलर चेंज हो जाएगा। लाइक ये आप ये रखते हैं, ठीक है, उसके बाद आप ब्रश पे आते हैं और आप इस कलर का करते हैं तो आपका ब्रश इस कलर में आ जाएगा। जी देख लेते हैं कोई एग्जांपल। पता नहीं अब इफेक्ट्स भी डिफरेंट यूज होते हैं, ब्रश नहीं तो इफेक्ट भी यूज होते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक इफेक्ट है, इसको हम कहते हैं स्प्रे। ये स्प्रे इफेक्ट है। ठीक है, इसका साइज अगर कम करें हम यहाँ पे, डिफरेंट स्प्रे इफेक्ट, इसके पीछे अगर मैं कहीं पे रखना चाहता हूँ इसका साइज छोटा करके, मैं चाहता हूँ यार यहाँ पे कहीं रखूँ। ठीक है, यहाँ से, वैसे फोटोशॉप के अंदर तो हम इसका कलर आसानी से चेंज कर लेते हैं, एक साइड को सिर्फ। आउटलाइन बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको, एक ट्रिक आपको आसानी से बना देता हूँ। इसके ऊपर आप पता है क्या करें, इसकी एक डुप्लीकेट ले लें इस लेयर की, इस वाली खातून की जो लेयर है इसकी डुप्लीकेट ले लें। लाइक आप कंट्रोल जे दबाएं तो आपके पास एक डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी। आप इसके अंदर एफएक्स में जाएं और इसे कलर ओवरले कर दें। ठीक है, तो आपने किस कलर में इसे करना है, मैं कहता हूँ यार मैंने इसे व्हाइट कलर में ही करना है, मैं व्हाइट कलर का इसे कलर ओवरले कर देता हूँ। ये हो गया। इस लेयर को उठा के इसके पीछे रख दें। ठीक है, और इसको अपने जो कीबोर्ड के एरोस कीज हैं उससे इसको बाहर की तरफ मूव करें। इसको मूव टूल पहले आपका सिलेक्ट होना चाहिए, फिर आपने कीबोर्ड से इसे बाहर की तरफ मूव करें। तो यार ये आपकी लेफ्ट साइड पे एक आउटलाइन सी बन गई, ये आपको अमूमन नजर आ रहा होगा। तो यार बहुत सारे लोग इस तरह अपनी इमेज के साथ करते हैं, वो किस तरह करते होंगे। ठीक है, तो वो अगर एक साइड पे आपको नजर आ रही तो वो इस तरह कर रहे हैं। ठीक है, अगर तो आपको चारों साइड पे नजर आ रही तो वो ये कर रहे होते हैं कि इमेज को लेके फिर इसके अंदर जाते हैं और इसे स्ट्रोक देते हैं। ये हमने स्ट्रोक दे दिया। ठीक है, और स्ट्रोक में आपने देखना है कि आपने उसका साइज क्या रखा है, हमने कहते हैं कि यार हमने इस साइज में रखना है। बट मैं रिकमेंड नहीं करता स्ट्रोक देना। अगर तो आपकी खासतौर की इस तरह की इमेज आए तो उसके अंदर आपको ये कटिंग्स नजर आएंगी, छोटी 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 खराब हुई हुई। ठीक है, तो हम इसे इनसाइड करते हैं ये वाले, सॉरी आउटसाइड करते हैं। ग्रेडियंट की बजाय कलर करते हैं, कलर आपने जिस कलर में देना है, बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि यार आप इस तरीके से यूज करें बजाय कि आप स्ट्रोक देने के। फिर अगर तो इस इमेज को आप लेकर आना चाहते हैं वहां पे, अगेन कॉपी एसवीजी, ब्रिंग इट टू इट हेयर। ठीक है, ये आ गई आपकी इमेज दूसरी।
इसको आप रखना चाहते हैं जहाँ पे, राइट क्लिक, ब्रिंग टू फ्रंट, ये आपके पास दूसरी इमेज आ गई, ये वाली। इसको आप एडजस्ट कर लें यहाँ पे जहाँ पे आप रखना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा इसे बाहर रखना चाहता हूँ कि मेरे पास एक स्ट्रोक वाली जस्ट फीलिंग इसमें है। ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को समझने के लिए आपको फोटोशॉप पैरेलल लेके चलना ये जरूरी है कि आपको किसी भी लेयर के ऊपर इफेक्ट देना है। अब इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे मैं एक शेप यूज करता हूँ समझाने के लिए आपको। एक सर्कल मैंने बनाया है, ठीक है। अब इस चीज को समझिएगा पहले। अगर तो आप उस चीज को समझना चाहते हैं तो आपको ये चीज समझना जरूरी है। अब ये जो लेयर है इसके ऊपर आप स्टाइल्स देना चाहते हैं, तो आपने स्टाइल को एक्सेस करना है एफएक्स से। ये सारे स्टाइल्स हैं आपके पास, ठीक है। आप अगर एफएक्स को ओपन करना चाहते हैं यहाँ से, नहीं तो आप यहाँ पे आके डबल क्लिक करें तो आपके पास फिर भी लेयर स्टाइल ओपन हो जाएगा। तो ये दो तरीके आपको बताएं, एक तो यहाँ पे आके डबल क्लिक करने से लेयर स्टाइल ओपन हो जाएगा, अगर आप एफएक्स पे क्लिक करें और ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करें तो फिर भी लेयर स्टाइल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं ज्यादातर, ठीक है, ये लेयर स्टाइल ओपन हो जाएगा। अब लेयर स्टाइल के अंदर बहुत सारे स्टाइल्स हैं, ठीक है। अगर तो हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक स्टाइल है, ये ड्रॉप शेडो, हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपका जो है वो भी जो भी ऑब्जेक्ट है उसके नीचे शेडो आपको देता है। जैसे मैं ऐसे व्हाइट कर देता हूँ, इसे नॉर्मल पे रखता हूँ, ये सेटिंग आपकी नॉर्मल पे होनी चाहिए शुरू में। इसकी ओपेसिटी फुल करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसका डिस्टेंस है, तो ये आपका शेडो दे रहा है आपकी शेप के साथ। साइज उसका जितना रखना है आपने, ये उसको डिस्टेंस कितना शेप के साथ हिसाब से रखना है, उतना आप अपनी जो है वो शेप को जो है वो शेडो दे सकते हैं। जो भी कलर उसका चेंज करना आप यहाँ से कर सकते हैं, उसकी ओपेसिटी कितनी शेडो की रखनी है आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस चीज को एक शेडो आ जाएगा। तो ये हमारा जो सबसे पहली चीज है वो ड्रॉप शेडो, और मल्टीपल ड्रॉप शेडोज आप देख सकते हैं यहाँ से। अब अगर तो मैं इसकी ओपेसिटी फुल करूं और इसका डिस्टेंस ज्यादा रखूं आपको समझाने के लिए ऐसे, और ये इसकी स्प्रेडनेस भी थोड़ी सी ज्यादा करूं और इसका साइज भी थोड़ा बड़ा करूं कि आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आए। यहाँ पे एक चीज लिखी है क्वालिटी। अब ये जो क्वालिटी है इसके अंदर आपको ये डिफरेंट वेव्स नजर आ रही होंगी, ये वेव्स। अब ये वेव्स जो हैं वो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, जिस तरह वेव लेंथ्स के इफेक्ट होते हैं जो इसके ऊपर अप्लाई होते हैं, ये आप अप्लाई करके देखें। ये देखें, ये डिफरेंट इफेक्ट्स आपके शेडोज उस इफेक्ट के आ सकते हैं। जैसे ये इस तरह का आपको जी शेडो चाहिए, इस तरह का चाहिए, इस तरह का चाहिए, तो डिफरेंट ये चीजें आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, आपको अमूमन ये चीज नजर आती है ज्यादातर, शेडो इनटू शेडो जो नजर आ रहा होता है, तो हम इसे ये यूट्यूब ज्यादातर बाय डिफॉल्ट ये इस जगह पे होता है। अगर आपके पास कोई सेटिंग खराब हुई है ऐसा है तो आप इसको फर्स्ट पे रखें, ठीक है। तो ये क्वालिटी आपको यहाँ पे जो है वो ये चीज दिखा रही होती है। अच्छा, आप आई थिंक से समझ नहीं रहे बात को। हम फिग्मा को बैनर डिजाइन के लिए सिर्फ नहीं यूज करें, हम फिग्मा को वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वेबसाइट डिजाइनिंग जो है उसके अंदर जो है वो अ, हम दोनों चीजें साथ साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें फिग्मा भी आ जाए, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए, फोटोशॉप की भी प्रैक्टिस हो जाए, और जब हम वेबसाइट डिजाइनिंग शुरू करें तो हमें फिग्मा फिर से करने की जरूरत ना पड़े। हमें दोनों चीजें आती हैं, तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, ठीक है। हम इसलिए जो है वो फिग्मा और फोटोशॉप सीख रहे हैं, और फिग्मा हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि वी आर लाइक बिकमिंग अ यूआई यूएक्स डिजाइनर, तो हमें फिग्मा आना चाहिए। कर सकते हैं फोटोशॉप में भी, बट दुनिया फिग्मा को यूज करती है, तो वो आप अगर आप पढ़ लेना पहले फिग्मा, फिर आप मुझे बताएंगे कि हम फिग्मा में उसका नाम क्या क्यों कर सकते हैं और फोटोशॉप में क्या क्या चीजें नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप फिग्मा में कर सकते हो, फोटोशॉप में नहीं कर सकते। हमने दुनिया के लिए काम करना है ना। हमने काम किसके लिए करना है, हमने क्लाइंट्स के लिए करना है। अगर क्लाइंट फिग्मा यूज कर रहा होगा, हम फोटोशॉप कर रहे होंगे, तो क्लाइंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फायदा को नहीं होगा। क्लाइंट कहेगा कि मुझे फिग्मा का लिंक सेंड करें और मुझे समझाएं आप कि किस तरह आपने डिजाइन किया। आप कहोगे तो मैंने तो फोटोशॉप में किया है, तो मसले मसाइल वहां पे शुरू हो जाएंगे। तो आपको फोटोशॉप के अंदर एडिटिंग सिर्फ करनी है, आपको जो चीज नहीं आ रही समझ वो उसको लेके चलेंगे। अब वैसे ये पॉइंट नहीं था जो आप लोग पूछ रहे हैं, आप इसको खुद भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब से कि शुड वी यूज फिग्मा फॉर वेबसाइट डिजाइनिंग और वी शुड यूज फोटोशॉप फॉर वेबसाइट डिजाइनिंग। तो आपको यूट्यूब भी बता देगा, गूगल भी बता देगा। मैंने आपको बड़ा इजी वे में बता दिया इस चीज को। अच्छा, लेट्स गो फर्दर। आपने पता क्या करना है, आपने ये करना है, एक सर्कल जो है बनाना है और उसके ऊपर ये सारे स्टाइल्स दे के देखने हैं। जैसे हमने ड्रॉप शेडो दिया है, इसी तरह आपने आउटर ग्लो देना है, ठीक है। अब आउटर ग्लो इज
सिमिलर टू लाइक ड्रॉप शेडो, बट इसमें थोड़ी सी चीजें ज्यादा आ जाती हैं, जैसे ये एलिमेंट्स आ रहा है, क्वालिटी आ रहा है, क्वालिटी उसमें भी थी, बट इसके अंदर ये आप जो है वो ये ग्रेडियंट भी इसे देख दे सक रहे हैं, ठीक है, और इस तरह की चीजें हैं। आपके पास आउटर ग्लो के अंदर बाहर की तरफ ग्लो प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब इसके अंदर ब्लेंड मोड हमेशा आपका अभी के लिए नॉर्मल पे होना चाहिए, ठीक है। ओपेसिटी आप देखें कम ज्यादा कर सकते हैं, वही नॉइज आपकी ओपेसिटी के अंदर रफनेस देना, ठीक है। सॉरी, आपकी जो कलर है उसके अंदर रफनेस ऐड करना। अगर मैं इसको स्प्रेड ज्यादा करूं या साइज इसका ज्यादा बड़ा करूं तो आपको ये चीज नजर आएगी, ये देखें। अगर तो मैं नॉइज इसकी कम करूं तो ये बड़े स्मूथ आपको फील दे रहा है, बट जैसे इसकी नॉइज ज्यादा करता हूं तो ये बिल्कुल ब्लरी फील आपको दे रहा है, ठीक है। ये नॉइज का ये इफेक्ट होता है। तो मैं इसका यहाँ से डिस्टेंस कम ज्यादा कर सकता हूँ। उसके बाद आपके पास ये टेक्निक के अंदर आ रहा है स्प्रेड एंड साइज, और आ रहा है आपके पास सॉफ्टवेयर और प्री साइज। अब इसमें फर्क देखेंगे, जो सॉफ्टवेयर है वो बाहर की तरफ से बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, मतलब यहाँ से आपकी जो एजेस हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट है, और जो प्री साइज है वो बाहर की तरफ बहुत ज्यादा जो है वो सॉलिड फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। तो हम इसे सॉफ्टवेयर पे रखेंगे, ठीक है। कहीं पे अगर आपको सॉलिड फॉर्म बाहर की तरफ देना है तो आप इसे प्री साइज पे रखेंगे, और अगेन हमारे पास वही सेम क्वालिटी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है वो सॉलिड कलर है, आप इधर आ जाएं तो आपके पास ये ग्रेडियंट फॉर्म में आएगा, आप किस किस किस्म का ग्रेडियंट देना चाहते हैं। यहाँ पे भी ग्रेडियंट उसी तरह का है जैसे हमारा फिग्मा में था, एक साइड पे कलर है और एक साइड पे जो है वो आप दूसरा कलर इसके अंदर दे रहे हैं, ये वाला। और इस साइड पे जो इजाफी चीज है, नीचे यहाँ पे कलर है और ऊपर हमारे पास ओपेसिटी है। इसकी ओपेसिटी ये देखें, ऊपर वाले एरो पे क्लिक करें तो ओपेसिटी आप इसकी कम ज्यादा कर सकते हैं, ये हम 100% कर देते हैं, ठीक है। और नीचे वाले एरोस पे क्लिक करके आप कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा कलर रखना चाहते हैं तो आप इस बार पे कहीं पे भी क्लिक करें, आप कोई और कलर भी इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो ये ग्रेडियंट इस तरह इसके अंदर काम करता है। ये आगे जाके फिर मैं ग्रेडियंट को एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी ये तो हमारे पास आउटर ग्लो था। उसके बाद हमारे पास पैटर्न ओवरले है, ठीक है। आपकी तरफ हो सकता है डिफरेंट पैटर्न्स आ रहे हो, ये, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी पैटर्न चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसकी ओपेसिटी है, ओपेसिटी कम करेंगे तो नीचे आपको पिंक कलर नजर आ रहा है, क्योंकि हमारे सर्कल का पिंक कलर है, ठीक है। इसका एंगल चेंज कर सकते हैं पैटर्न का, इसका स्केल कम ज्यादा कर सकते हैं, लाइक जूम इन एंड जूम आउट इस ग्रास को आप ज्यादा कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है। तो ये स्केल आपकी जो है वो काम आ सकता है बहुत सारी जगहों पे, ये स्केल अप एंड स्केल डाउन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वही ऑप्शन है ग्रेडियंट ओवरले का। अब वहां पे हमने जो ग्रेडियंट देखा है सेम वही सेटिंग्स यहाँ पर भी है, नॉर्मल, ओपेसिटी फुल, ग्रेडियंट पे क्लिक करें आपके पास वही बार आ जाएगी। नीचे वाले एरो आपने रखने हैं जिनमें ये कलर्स देने के लिए, कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अगला ऑप्शन था ग्रेडियंट का, तो मैंने बताया ये चीज
अच्छा जी, वी आर बैक। थोड़ा सा नेट का मसला हुआ था, उस वजह से इंटरप्शन हुई है। जो आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप में से इस चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि उनको समझ नहीं आई। आई वॉज रीडिंग दैट। यहाँ पे सिंपली आपने फोटोशॉप के अंदर आके हमने एक सर्कल बनाना है। ठीक है, सर्कल को बना के हमने एफएक्स में जाना है और ब्लेंडिंग ऑप्शंस को ओपन कर लेना है। और एक एक ब्लेंडिंग ऑप्शन को इसके ऊपर अप्लाई करना है। लाइक ड्रॉप शेडो के ऊपर क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टीज को एक एक करके आपने देखना है। लाइक इसको नॉर्मल पे करना है। ठीक है, इसके कलर को चेंज करके आपने किसी भी कलर पे रखना है और इसकी ओपेसिटी को फुल करना है और एक एक चीज को अप्लाई करके देखना है कि यार इसके ऊपर इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है। ठीक है, आपको ऑटोमेटिकली चीजों की समझ आने लग जाएगी। एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन कि यार इससे क्या हो रहा है। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? वॉइस की डिस्टोर्शन अगर है आपकी तरफ तो थोड़ा सा उसे नहीं, मेरी आवाज ठीक जा रही है, डिस्टोर्शन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। एक तो आप लोगों ने इसको करना है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अगली क्लास के अंदर ना। थोड़ा सा पहले आके ना कि ये चीज़ जो हमने करनी है इसको एक्सप्लेन करूंगा। और ये चीज़ जो है इसके अंदर हमारे पास जो हम फिग्मा में बना रहे थे बैनर, इसको आप लोगों ने कोशिश करना है कि यार एक एक आध बैनर आप फोटोशॉप में भी बना लें कि आपको चीज़ों की समझ आ जाए। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे जो चीज़ रहती है बैनर्स के अंदर वो पेन टूल का यूज़ है। पेन टूल की मदद से जो है वो वेव्स जो हम बनाते हैं वो वेव्स हमने बनानी है। और वेव्स के लिए भी जो है वो हम मुझे तो याद ही नहीं हमने वेडनेसडे को क्या पढ़ा था जी आयशा। तो हमने वेव्स के लिए पेन टूल को यूज करना है और एक आध प्लगइन भी मैं आपको बता दूंगा वेव्स के लिए, बट हम वो चीज़ जो है वो मंडे को देखेंगे। और यहाँ से मैं आपको टास्क दे दूं कि इससे पहले कि फिर कोई नेट का इशू आए कि आपको टास्क मिल जाए। यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आके मैं आपको ले चलता हूँ फाइवर पे। पहला टास्क आपका ये है कि कम से कम आपने जो है वो 10 गिग्स को रीड करना है और 10 गिग्स के इमेजेस को जो है वो अपने पास सेव करना है। आपने यहाँ पे सिंपली लिखना है बैनर डिजाइन। ठीक है, और यहाँ पर बेशक आप इसकी कैटेगरी में आ जाओ, कैटेगरी में आना ज़्यादा बेहतर है। हमने यहाँ पर आगे किस तरीके से रीड करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। हमने वेब बैनर को ओपन करना है। यहाँ से आपने अपनी मर्जी से कोई भी जो है वो 10 गिग शॉर्टलिस्ट करने हैं। 10, मतलब 3 4 नहीं, 10। ठीक है ना। अब जैसे मैं ये एक जो है वो शॉर्टलिस्ट करता हूँ। एक मैं उसका नाम क्या है, ये शॉर्टलिस्ट करता हूँ। अगर मैं कहूँ ये नहीं तो इसमें से ये वाला करता हूँ। इसमें मैं ये वाला करता हूँ। ये 3 मैंने शॉर्ट लिस्ट किए, आपने इस तरह 10 करने हैं। पहला काम आपने करना ये है कि अपने पास एक पेपर लेना है और पेपर के ऊपर आपने लिखना है कि पहले वाले गिग का टाइटल क्या है। ठीक है, लिख लेना है। पेपर के ऊपर लिखना है, मैंने कंप्यूटर की नहीं गई। और लिखना है कि इसकी कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, उसके बाद इसके इमेज को जो है वो अपने पास सेव करना है। और कोशिश करनी है कि इनके टॉपिक्स को लिख के आपने देखना है कि आप इन टॉपिक्स के ऊपर बना सकते हैं कि नहीं। ये पहला इमेज है, ये दूसरा इमेज है, ये आपके पास तीसरा इमेज है। ठीक है, इन चीजों को देखना है आपने इस तरीके से। पहला आपने गिग रीड आउट करना है। दूसरे गिग में आपने उसका टाइटल फिर लिखना है। और एक दफा उसकी कैटेगरी को देखना है। आई विल डिजाइन प्रोफेशनल गूगल बैनर एड्स और एडवर्ड डिस्प्ले एड्स उसने लिखा है। इसकी इमेज को देखना है, फिर उसके बाद अगली इमेज को देखना है, फिर तीसरी इमेज को अपने पास सेव रखना है। अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हैं तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन को रीड आउट जरूर करें। बेशक आपको जिस लफ्ज की समझ नहीं आ रही वो आप पेपर पे लिख लें। जी, मैं अगले में फिर नसीम रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, जिस लफ्ज की समझ नहीं आ रही, इसमें कोई रिपीट होने वाली चीज कोई नहीं थी। आपने सिर्फ टाइटल को लिख लेना अपने पास पेपर के ऊपर और इसमें जिस चीज लफ्ज की समझ नहीं आ रही उसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे इनकी इमेजेस को भी जो है वो आपने सेव कर लेना है। अपने पास 3 इमेजेस 3 सेव कर लेने हैं। ठीक है, और यहाँ से आके आपने जो है वो इसी तरीके से इसकी डिस्क्रिप्शन गिग डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ना है आपने। उसके बाद आगे चल रहे हैं। फिर इसकी इमेज को सेव कर ले। अब टाइटल को लिखें। अब ये हमारे पास आई विल डिजाइन प्रोफेशनल वेबसाइट हीरो बैनर लिखा हुआ है और हेडर लिखा हुआ है। अब बेशक सेव कर ले, नहीं समझ आती तो कोई मसला नहीं, हम क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। हम क्लास में ईशा इसको डिस्कस करेंगे, अभी हम उसको नहीं कर रहे। फिर आपने इसकी इमेज को देखना है कि यार इन्होंने कैसे बनाया हुआ है। ठीक है, एग्जैक्टली कोशिश करनी है इस टॉपिक के ऊपर बनाए, या उसने जो टॉपिक रखा हुआ है जैसे बिजनेस विद अस, ग्रो योर बिजनेस विद अस लिखा हुआ है, आप कोई और इमेज यूज करें। ठीक है, और आप किसी तरीके से इस तरह बनाने की कोशिश करें कि यार इन टॉपिक्स के ऊपर बनाएं। अच्छी बात है कि अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ लें, नहीं पढ़ सकते तो इट्स फाइन। तो ये मैंने
3 इमेजेस को देखना है, आपने कम से कम 10 इमेजेस को देखना है, और अपने पास से आपने कम से कम जो है, फाइवर के ऊपर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप जब यहाँ पर आते हैं फाइवर के ऊपर और आप कोई भी जो है वो गिग इमेज जो है वो ओपन करते हैं, तो आपने इस चीज को, हो सकता है कि आपको पहली नजर में चीज की इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, बार बार देखने की कोशिश किया करें और इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लाइव रहा करें। ठीक है, मैं इसे ओपन करता हूँ यहाँ पे, और यूनिक गिग्स ढूंढने की कोशिश किया करें, बड़े यूनिक गिग्स होते हैं। ठीक है, और उस बंदे की प्रोफाइल पे जाया करें। अब जैसे ये है स्टीफनी, स्टीफनी की अगर हम प्रोफाइल पे जाएं तो इसने और क्या चीज बनाई हुई है और किस किस चीज पे काम करते हैं, सारी चीजें देखा करें। सिर्फ ये नहीं कि इसने अगर बैनर के गिग बनाया तो उसने कैसे रैंक किया होगा। तो हम इसे ओपन करते हैं, तो यार इसने जो है वो मैरी क्रिसमस पे बनाया हुआ है, किस किस टॉपिक के ऊपर बनाया हुआ है, ये सारी चीजें। फाइवर आपको अलाउ करता है 3 इमेजेस अपलोड करना। ठीक है, ये अब ये इसने पहला इमेज किया हुआ है, ये इसने दूसरा इमेज किया हुआ है, ये इसने तीसरा इमेज अपलोड किया हुआ है, ये इसने चौथा किया हुआ है, ये इसके क्लाइंट का ऑर्डर है, इसने नहीं किया हुआ। तो ये 3 इमेजेस क्लाइंट ने इसे अलाउड किए हैं। अब इसने 3 इमेजेस को बेहतर तरीके से कैसे यूटिलाइज किया है, पहले इमेज के अंदर इसने कम से कम अपने 4 बैनर डिजाइन रखे हैं। मैं इसके ऊपर आता हूँ, ये इसने डिजाइन किया अपना इमेज इस तरह, और इसके अंदर इसने एक जेपेग फाइल, 2 जेपेग फाइल, 3 जेपेग फाइल, 4 जेपेग फाइल, 4 इमेजेस को जो है वो इसने कलेक्टिवली रखा है। तो हमारे पास जो है वो फाइवर पे अगर हम गिग बनाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि इस तरह के हमारे पास 3 इमेजेस हों, 1, 2 और 3, और इन 3 इमेजेस के ऊपर हमारे पास कम से कम 3-3 डिजाइन तो हों, दो नहीं, मतलब 4, अगर 4-4 हो इस तरह हो तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम 3-3 हो या 4-4 हो, या 2 हो कम से कम। तो हर इमेज के ऊपर हमें कम से कम यहाँ पे 4-4-8 12 बैनर हमारे पास होने चाहिए, 12 डिफरेंट कैटेगरी के बैनर्स। ठीक है, जिसमें रियल स्टेट हो, यहाँ से आप सर्च करें क्या क्या हो सकता है, 12 नहीं तो 8, 8 नहीं तो 4। ठीक है, पर कोशिश करें ज्यादा हो, क्योंकि आप अगर 12 बनाएंगे तो 12 में से मुझे शायद 5 पसंद आए, 6 पसंद आए, 8 पसंद आए, मैं आपको बताऊंगा कि ये टॉप 8 है। ठीक है, अब ये मेहनत आपने करनी है कि आप जितने ज्यादा बनाएंगे मुझे दिखाएंगे उतना ज्यादा मेरे लिए आसानी होगी आपको जो है शॉर्ट लिस्ट करके बताने में। ठीक है, ये डिजाइन कंबाइन कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। अब यहाँ पर आए फाइल में, बच्चे कह रहे थे फाइल कैसे सेव करनी है। अब ये जो सोर्स फाइल होती है ना फिग्मा की, ये फाइल सेव एज फिग, अगर आप करें ना सेव एज फिग के ऊपर क्लिक, तो आप इसकी सोर्स फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे कि ये हम यहाँ पे रखते हैं अपने पास, यहाँ पे, और इधर मैं रख देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ बैनर। ठीक है, और इसे सेव कर देता हूँ। अब ये जो फाइल है, ये फाइल है .fig, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ये रोजगार में। ये तो ये फाइल हमारे पास जो पड़ी है, ये banner.fig के नाम से है, फिग्मा। तो ये आपकी सोर्स फाइल है, जो एडिटेबल फाइल है, जो आप क्लाइंट को सेंड करते हैं जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद। अगर इस फाइल को हम दोबारा से ओपन करना चाहते हैं, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ जो हमने चीजें ओपन की हुई थी पहले, और यहाँ पे होम पे आ जाते हैं हम दोबारा से। ये कम्युनिटी पे है, मैं अपनी प्रोफाइल पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑप्शन सामने लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फाइल्स आ रही हैं जो हमने रिसेंटली ओपन की है। तो अगर तो आपने कोई फाइल कहीं से डाउनलोड की है, क्योंकि मैं तो यहाँ से ओपन कर सकता हूँ इसे, आप इंपोर्ट फाइल लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास। ठीक है, ब्रिंग इन फाइल्स फ्रॉम अदर टूल्स, ठीक है, या कंप्यूटर, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये आपको कहेगा कहाँ से आप फाइल लेके आना चाहते हो। मैं कहता हूँ मैं यार ये फाइल लेके आना चाहता हूँ, ये फाइल। तो आप ओपन पे क्लिक करें तो ये प्रोसेस आपका स्टार्ट कर देगा, जिसके अंदर लिखा हुआ है banner.fig, वो उसे लोड कर रहा है आपके फिग्मा के अंदर, और इसके अंदर वो इसे ओपन करेगा। अब ये लोड कर रहा है उसे, ये मे बी इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा फिग्मा जो है वो ज्यादा टाइम लेता है अपनी जो है इंपोर्टिंग फाइल्स के अंदर। ठीक है, तो ये तरीका है कि फाइल को आप जो है वो इसके अंदर कोई और भी फिग्मा की फाइल आप इसके अंदर ओपन कर सकते हैं। अगर आप कहीं से जो है वो फिग्मा की फाइल डाउनलोड करते हैं, या कोई आपको सेंड करता है, या कोई एडिटेबल फाइल आप देखना चाहते हैं, तो आप इंपोर्ट फाइल्स के अंदर आके अपने पास इंपोर्ट कर सकते हैं फाइल अपनी। ठीक है, ये में भी थोड़ा टाइम ले इसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन था, मैं वापस हो गया, इसने डन कर दिया, ये आपके पास लोड होगी। तो आप इसको दोबारा से ओपन करें, अब यहाँ से फिर भी उसी फाइल को ओपन करना है, ये आपके पास फाइल आ गई। उसके बाद अगर तो आप इसे सेव करना चाहते हैं फाइल को, ये आपके पास बैनर है, ये बैनर, ये बैनर, ये बैनर, इस बैनर को, इस बैनर को आप सेव करना चाहते हैं, मैं इसको भी करता हूँ। तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे एक्सपोर्ट का, इसके ऊपर क्लिक करें। हमारे पास ऑप्शन है किस साइज में आपने करना है। मैं कहता हूँ यार मैंने जेपैग में करना है इसे, मैं कहता हूँ कि मैंने इसे 1x में ही करना है। एक्सपोर्ट 9 लेयर्स लिखा हुआ है मेरे पास, 9, क्योंकि मैंने डिफरेंट जो है वो बैनर सेलेक्ट किए हैं। यहाँ पे लेयर्स में देख लें, बैनर 1 बैनर सब एक फ्रेम के अंदर हुए हैं, तो सारे एक ही फ्रेम के अंदर है।
तो एक्सपोर्ट करता हूँ इसको, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ अपने पास, लिख देता हूँ बैनर्स डिजाइन, ठीक है, क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे सेव कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर बन गया डॉक्यूमेंट्स के अंदर, यहाँ पे, और इसका नाम है बैनर डिजाइन यहाँ पे, और ये सारे बैनर उसने एक्सपोर्ट कर दिए। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये बैनर्स जो हैं जेपैग फाइल में, मतलब इमेज फाइल के अंदर हैं, ये फिग्मा में वापस आए। तो यार आप फिग्मा में इसे लेकर आना चाहते हैं और आप चाहते हैं इन्हें आप उस तरह रखें, तो आप यहाँ पे भी इसे क्लिक एंड ड्रैग करके इसे ऐसे ड्रैग करके भी लेके आ सकते हैं। अब ये मैं ड्रैग करके लेके आया हूँ, तो फिग्मा ने वो सारे बैनर्स उठा के मेरे यहाँ पे लेके आया। ये देखें, ये देखें, आप चाह रहे थे कि इन्हें एक इकट्ठा रखें, ये देखें इन्होंने 4 रखे हैं, आप ये चारों इकट्ठे रख लें यहाँ पे। आप इस तरह छोटा कर लें, आप पहले इस तरह का एक क्या कहते हैं बना लें अपने पास। ये फ्रेम किस साइज का है, 2607 इंटू 1599। अब यहाँ पे जो भी आप इमेज ओपन करते हैं फाइवर की गिग के अंदर, सॉरी, यहाँ पे आप राइट क्लिक करते हैं, कॉपी इमेज करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं ना, सही है इस तरह, तो ये आपको साइज बता रहा होता है कि इस इमेज का साइज ये है, ये लिखा हुआ है। आप इस तरह का एक फ्रेम बना लें यहाँ पे, इस साइज का मैं एक फ्रेम बना लेता हूँ ये, ठीक है। आप बेशक इसको आप साइज दे दें ये वाला, इसकी विड्थ आप रख लें यही वाली, ठीक है। इसकी हाइट आप ये वाली कॉपी कर लें, इसकी हाइट आप ये वाली फ्रेम की रख लें। ये आप जो आपके पास बन गया ना इमेज, ये फ्रेम और इसका साइज सेम है, ये देखें, इसका और इस फ्रेम का साइज सेम है। हम इसे बाहर रख लेते हैं। अब हमारी जो जेपैग फाइल्स थी इनको हम उठा के लेकर आते हैं इस फ्रेम के अंदर, ये आ गई, ठीक है। अब आपने इसे जैसे रखना है रखें, जो आपने इसके ऊपर डिजाइन करना है, जैसे उन्होंने कलर किया हुआ है, मैं इस फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ से फिल कलर इसका ये वाला ब्लैक करता हूँ, और मैं इनकी तरह का यहाँ पे अपना डिजाइन बना सकता हूँ। समझ आ गई बात की? ये मेरे भाई लिखा हुआ है यहाँ पे, हफ्जा यहाँ पे देखें आप, फाइल लिखा हुआ आपके पास, ये यहाँ पे फाइल ये लिखा हुआ है सेव एज फिग, ठीक है। फाइल जो भी चीज आपने सेव करनी है वो हर सॉफ्टवेयर के अंदर आपको यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही हो। समझ आ गई? तो आपने कम से कम अपने ये इमेजेस, गिग इमेजेस बनाना ट्राई करने हैं मंडे तक, जितने ज्यादा हो सकते हैं बनाएं, जितने ज्यादा हो सकते हैं, और मुझे इस फॉर्म में दिखाएं, इस साइज के अंदर इस फॉर्म में दिखाएं, कि यार आपको जब लगाने पड़ेंगे, और जिस बंदे को आप अपना कंपेटिटर समझते हैं ना, मतलब ये मेरा कंपेटिटर है, इसके मैं डिजाइन को फॉलो कर रहा हूँ, इसके मैं गिग को फॉलो कर रहा हूँ, आप बेशक उस तरह से उस इमेज को अरेंज कर लें, ठीक है। कि हम अगली अपनी पहली जो है वो क्लासेस के अंदर जो है, अब जो भी इसकी बेसिक चीजें फोटोशॉप की रहती होंगी, वो कोशिश करेंगे कि पहली क्लास मंडे वाली में हम ज्यादा से ज्यादा रिजॉल्व कर लें उसे। पहले कहाँ करते हैं आप अपलोड सना? नफीसा मैं चेक नहीं कर सका, मैं देखूंगा इंशाल्लाह छुट्टी पे, क्या पढ़ूंगा वो कुछ बताऊंगा। बस वहां पे आपने कमेंट करना है, पोस्ट में कर देता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह मुलाकात होती है मंडे को। मेहनत कीजिएगा, टाइम पास ना कीजिएगा, ज्यादा अपनी तरफ से मेहनत करें, मुझे ज्यादा से ज्यादा डिजाइन दिखाएं। अगर एक बैनर का आपको ऑप्शन दिया है, इमेज साइज छोड़ दें, फाइवर का क्या है, ठीक है। जिन बंदों ने अपलोड किया उनके भी अप्रूव हुए हैं, आप वो साइज पिक कर लें, ठीक है। वो साइज पिक कर लें जो जिस साइज के अंदर लोगों के अप्रूव हुए हैं, आपके भी हो जाएंगे। इमेज का साइज जो है उसी के दरमियान है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज। अगर किसी को कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो मुझे इनबॉक्स कर सकता है वीकेंड पे, ठीक है। किसी का कोई मसला मसाइल है वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, किसी को कोई चीज क्लास में समझ नहीं आ रही वो मुझे बताए, मेरे से कम डिस्कस करे उस चीज को, ठीक है। किसी से किसी को ऐसा नहीं है कि कोई इग्नोर किया जाएगा। हो सकता है क्लास के अंदर किसी बच्चे को लेट समझ आ रही हो, किसी को जल्दी समझ आ रही हो, बट बाद में तो समझ सकते हैं ना आप, आपको कोई रोक नहीं रहा, मना नहीं कर रहा, प्लीज कांटेक्ट करें उसमें। Recording stopped.